हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे और पूरा रिवीजन के उद्देश्य से देखते हुए आगे चलेंगे। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अत्यधिक प्रश्नों का रिवीजन आपको कराने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे। पूरे जो है ये अतिलोकप्रिय प्रश्न है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। बस इतना ही लिखना है, छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन आपको याद करने जरूरी है क्योंकि छोटा प्रश्न रहता है तो याद करना अत्यधिक जरूरी हो जाता है। बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी तथा फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा? हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। शेरशाह दिल्ली का शासक कैसे बना? चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। तो दोस्तों इसमें जो है जो ये सन दिया हुआ है ये अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप सन सही लिख देते हैं तो थोड़ा, अगर आप लैंग्वेज गलत भी हो जाता है तो आपको नंबर मिल जाता है, इसलिए आपको सन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कालिंजर का युद्ध कब हुआ? कालिंजर का युद्ध सन 1545 ईस्वी में हुआ था जिसमें शेरशाह घायल हो गया। तो कालिंजर का युद्ध सन 1545 ईस्वी में हुआ। इतना भी लिखेंगे तब भी सही है। शेर ए मंडल शेरशाह ने कहाँ बनवाया? शेर ए मंडल को शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। शेर ए मंडल को शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई? अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेदिनी राय के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। चंदेरी के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई? जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? तो वार्नर हास्टिंग जो है पहला गवर्नर था। असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ? सन 1601 में अकबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ? सन 1601 में। तो इतना ही लिख देंगे तब भी काफ़ी है। असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो 1601 में हुआ था। आरामबाग की स्थापना किस शासक ने कराई? आरामबाग की स्थापना बाबर ने आगरा में 1528 ईस्वी में कराई थी। डच महल कहाँ बना है? डच महल कहाँ बना है? तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल 1557 ईस्वी में। डच महल कहाँ बना है? पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल 1557 ईस्वी में। तो केरल में बना है और 1557 ईस्वी में बना है। पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में शेरशाह सूरी द्वारा 1545 ईस्वी में निर्मित हुआ था। तो पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है।
शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग कहाँ स्थित है? जहांगीर द्वारा बनवाया गया श्रीनगर में। तो शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 4 से 5 दिन के अंदर पूरे सब्जेक्ट को कई वीडियो ला करके पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इस चैनल पर बने रहें, पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो ताजमहल तथा लाल किला मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं। मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। लाहौर, सूरत एवं कालीकट मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन था। तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन था। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था। आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आईने ए अकबरी अबुल फजल की रचना है। आइन ए अकबरी अबुल फजल की रचना है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे या रचनाकार थे, तो दोनों कह सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता थे। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण किसने कराया था? लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित आगरा में स्थित है। एक ऐसा भी प्रश्न बन जाता है जो पूछता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। चाँद बीबी कौन थी? चाँद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। चाँद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए। पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास तथा गुलबदन बेगम। मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। तो फर्स्ट है, मेहराब गोल होते थे। भवनों में गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी। थर्ड है, देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण था। नेक्स्ट है, मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। तानसेन, हरिदास, लाल खां और अब्दुल रहीम खान। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है, शिवाजी की माता का नाम बताइए। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। शिवाजी की किन्हीं 2 विजयों के नाम बताइए। तो रायगढ़ तथा कोंकण की विजय प्रमुख थी। रायगढ़ तथा कोंकण की विजय प्रमुख है। पुरंदर की संधि की 2 शर्तों को बताइए। बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना, 23 किले बादशाह को देना। नेक्स्ट है, शाइस्ता खां कौन था? शाइस्ता खां कौन था? औरंगजेब का मामा तथा दक्षिण का सूबेदार था। शाइस्ता औरंगजेब का मामा था तथा दक्षिण का सूबेदार था। अफजल खां कौन था? अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा था। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा था। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा। अंग्रेज भारत में कौन कौन सी फसलें पैदा करवा रहे थे? अंग्रेज भारत में कौन कौन सी फसलें पैदा करवा रहे थे? तो नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा, ये इतने जो है फसलें पैदा करवा रहे थे।
नेक्स्ट है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के क्या कारण थे? तो इस युद्ध के दो प्रमुख कारण थे। अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा और भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है अंग्रेजों को बम्बई कब मिला? अंग्रेजों को बम्बई कब मिला? अंग्रेजों को बम्बई यानी अब जो मुंबई के नाम से जाना जाता है 1668 ईस्वी में मिला था। टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? टॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था बांदीवास के युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। अमेरिका की खोज कब की गई? अमेरिका की खोज कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी 1492 ईस्वी में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपका समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का बकैती नहीं होगी, सीधे पॉइंट टू पॉइंट अपने क्वेश्चन से मतलब रखिए और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, इस चैनल पर बने रहिए। 4 से 5 दिन के अंदर पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांसिस मार्टिन कौन था? एक फ्रांसीसी नाविक था। फ्रांसिस मार्टिन एक फ्रांसीसी नाविक था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। फिर से सुनिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम मसौलीपट्टनम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों को वांदीवास के युद्ध में किस सेना नायक ने परास्त किया था? फ्रांसीसियों को वांदीवास के युद्ध में अंग्रेज सेनानायक सर सई कुक ने परास्त किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? फ्रांसीसी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर से सुनिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मिर्जाफर बना था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मिर्जाफर बना था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में मिर्जाफर का देहांत हो जाने पर ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीबुद्दौला को बंगाल के नवाब पद पर आसीन किया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर के करी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 100 व्यापारियों ने मिलकर करी थी। तो पूरे 100 व्यापारी मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। किस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई? प्लासी के युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। अलीनगर की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? अलीनगर की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है मिर्जाफर कौन था? मिर्जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। बाद में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम कौन था? मीर कासिम मिर्जाफर का जमाता था। सन 1760 ईस्वी में वह अंग्रेजों के
सहयोग से बंगाल का नवाब बना था। मीर कासिम मीर जाफर का जमाता था, वह 1760 ईस्वी में अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट है कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1748 से 1754 ईस्वी क्यों हुआ? हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की राजगद्दी के संदर्भ में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी का परिणाम क्या हुआ? कौन हारा कौन जीता, यही परिणाम आपको बताना है। बंगाल में मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए थे। बंगाल में मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए थे, मतलब अंग्रेज जो है भारत में और मजबूत हो गए थे। ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए? अंग्रेजों ने राजाओं और नवाबों के बीच कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर एग्जाम में आता है। शिक्षक भर्ती कंपटीशन कोई भी एग्जाम उठाइए, हर जगह ये पूछा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नज़र रखने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट बनाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो एक्ट आ रहा ना, तो 73, ऐसे ही 1773 आप कर सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? तो एक प्रश्न ऐसे बनता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, कौन है, तो ये आपको बताना है। वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना और उसने दोहरे शासनकाल का अंत किया। विलियम बेंटिक के कार्यों का वर्णन कीजिए। विलियम बेंटिक के कार्यों का वर्णन कीजिए। सन 1828 में विलियम बेंटिक गवर्नर बना, उसने जन कल्याण के कार्यों की ओर अपना ध्यान दिया। सन 1828 में विलियम बेंटिक गवर्नर बना, उसने जन कल्याण के कार्यों की ओर अपना ध्यान दिया। एशिया महाद्वीप को समझाइए। तो इस महाद्वीप में 48 देश हैं। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वनों के प्रकार बताइए। विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन, शीत कटिबंधीय संकुल पदापर्णी वन। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। तो दोस्तों कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हमने देखा। ये पूरे जो है 70 से 80 प्रश्न थे। तो उम्मीद और आशा करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का रिवीजन आपको मिलेगा और सब प्रश्न कम से कम समय में कराने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रीवियस ईयर आपका करा दिया जाएगा। हर लगभग 5 साल, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर आपको इस चैनल पर 2 से 3 दिन के अंदर पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये चैनल आपके तैयारी के लिए। आपकी तैयारी को लेकर के हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और कैसे तैयार कराना है आपको ये हमें बखूबी आता है। बस इस चैनल पर लास्ट तक आप बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।